हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में देखते हैं गाड़ी आकर युनवू को मार देता है और वो गिर जाता है। वहीं पर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस आता है और उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पर हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर से आदमी निकलता है जिसने टक्कर मारा था, बट वो यॉनसंग नहीं रहता है। फिर हम देखते हैं युनवू को हॉस्पिटल ले जाते हुए उसे सारी मेमोरी याद आती है जब हेइन ने उसे एक्वा मॉल में प्रपोज किया था शादी के लिए, और युनवू हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। इधर हेइन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कहाँ पर है, उसे कुछ याद नहीं आता है। वो उठती है और आगे बढ़ती है तो देखती है उसके सामने यॉनसंग था और जो बहुत सारे गन के सामने खड़ा था। वो देखकर समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं युनवू के मम्मी पापा जाते हैं उससे हॉस्पिटल में मिलने, और जब वो लोग उसके कमरे में जाते हैं जहाँ पर युनवू रहता है, भर्ती था, वहाँ पर जाते हैं तो देखती है युनवू नहीं रहता है। मतलब वो हॉस्पिटल से भाग चुका था हेइन को बचाने के लिए। उसे पता था कि यॉनसंग ही उसे किडनैप किया है। यहाँ पर यॉनसंग देखता है कि हेइन आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी। वो कहती है कि वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई तो चाल चलना पड़ेगा, तो वो कहती है कि मैंने एक डायरी रिसीव किया जर्मनी से, हो सकता है कि किसी ने मेरी हैंडराइटिंग कॉपी की हो और सॉरी तुमको बॉदर करने के लिए। तो वो कन्विंस हो जाता है, उसे लगता है कि ये सच बोल रही है। इधर पर ग्रेस आकर बताती है मिस मो को कि हेइन गायब है। उसे लगता है शायद यॉनसंग ने ही किडनैप किया है। मिस मो को कुछ याद आता है और वो उठकर चली जाती है यॉनसंग के पास। जैसे ही वो अपने घर से निकलती है, ग्रेस कॉल करके बता देती है युनवू को कि वो निकल गई है। और इधर युनवू बुलाता है अपने फ्रेंड को और उसे कहता है कार चलाने, और वह सीधे वहीं पर पहुंचता है जहां पर यॉनसंग ने उसे किडनैप किया था। उसे पता था कि यॉनसंग हेइन को किडनैप करके कहां रख सकता है। इधर मिस मो पहुंचती है और यॉनसंग से पूछती है कि तुमने कहां पर सारा पैसा रखा है। तो वो उसे बता देता है कि हाँ, मैंने ड्रॉर में रखा है और उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। और वो पेन ड्राइव भी मांगती है जिसमें उसने रिकॉर्ड करके रखा था कि वो क्या क्या करती थी चेयरमैन के साथ। तो यॉनसंग कहता है तुम्हें पता नहीं है, मैं सीक्रेट रखने में बहुत माहिर हूँ। और वो अपने बचपन का सीन एक दिखाया जाता है वहाँ पर, जब यॉनसंग छोटा था और मिस मो चेयरमैन को एक जगह ले जाती है रिवर के पास और उस बोट को मार के तोड़ दी रहती है ताकि उस पर जब चेयरमैन बैठेंगे तब वो डूब जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी मिस मो को लगता है कि जैसे हम लोग का बात कोई पीछे से सुन रहा है, और वो जैसे ही उठकर आगे बढ़ती है और यॉनसन भी आगे बढ़ता है, तब तक वहाँ की लाइट चली जाती है। मतलब युनवू पहुंच गया था उस विला में और वो सारी लाइट पहले बंद कर देता है क्योंकि उसे आसानी होता खोजने में और भागने में। और वो पीछा करता है सीधे हेइन का, और वो उसी घर में जाता है जिस घर में हेइन जाके दौड़कर छुप जाती है, और वो वहां से निकल जाता है। फिर उस रूम का दरवाजा खुलता है और हेइन डर जाती है तो देखती है उसके सामने युनवू रहता है। युनवू से चुपचाप वहां से चलने के लिए कहता है और वो लोग चल देते हैं। तो देख लेता है यॉनसंग इन लोग को भागते हुए, और वो भी गन लेके उनका पीछा करता है। तब तक युनवू का फ्रेंड कॉल करके बोल देता है पुलिस को, और वहां से पुलिस भी पहुंच जाती है। इनफैक्ट पुलिस वहां पे हेलीकॉप्टर से भी आती है। यॉनसंग भी उनके पास पहुंच जाता है और वो कहता है हेइन से मेरे साथ चलने के लिए कि हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया था ना, तुम मेरे साथ चलो। हेइन कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, ये पॉसिबल नहीं है। यॉनसंग जब उसे इंसिस्ट करता है, वो कहती है कि मेरा मरा हुआ बॉडी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और वो गुस्से में आ जाता है। पहले तो युनवू के ऊपर निशाना बनाता है, फिर वो हेइन के ऊपर निशाना बनाता है और कहता है अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो हेइन को शूट कर देता है, लेकिन युनवू उसके सामने आ जाता है और गोली उसको लग जाती है। और तभी वहाँ पे सारे पुलिसमैन शूट करके यॉनसंग को भी मार देते हैं, और गोली लगने की वजह से युनवू भी जमीन पर गिर जाता है और हेइन तेज तेज चिल्लाकर रोने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था कि ये सब क्या हुआ, और युनवू को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तभी हेइन को याद आता है कि ऐसे एक टाइम पे मैं भी जब सर्जरी के लिए जा रही थी तो युनवू मेरे पास में था। इधर हम देखते हैं कि मिस मो उसका अंतिम संस्कार करके यॉनसंग का वो पूछती है कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है, कितना शेयर मेरे को अभी मिलेगा। इधर हेइन की माँ पुराना फोटो एल्बम देख रही थी तो वो उस दिन का फोटो देखती है जब हेइन का भाई डूबकर मर गया था। फिर उसे याद आता है कि उसे युनवू की माँ ने बताया था कि युनवू एक लड़की को बचाया था डूबने से, और वो लड़की कोई नहीं हेइन ही थी। इधर युनवू के मम्मी पापा को पता चलता है और वो दौड़ते भागते आते हैं हॉस्पिटल, और वो जब बताते हैं कि हम युनवू के मम्मी पापा हैं तो वो बहुत तेज रोने लगती है हेइन उनसे मिलकर, और वो कहती है कि वो बुलेट मुझे मारा गया था बट उसने मेरे बदले उस बुलेट को खुद के ऊपर ले लिया। और ये सब हेइन का फैमिली भी सुनता है। फिर हम देखते हैं कि युनवू की माँ से हेइन की माँ बताती है कि युनवू और हेइन बहुत पहले से ही कनेक्टेड है। युनवू ने जिस लड़की को बचाया था वो हेइन ही है, और वो लोग प्रे करते हैं कि युनवू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इधर मिस मो को वो पेन ड्राइव मिल जाता है और वो उसे ले जाकर एक नदी में फेंक देती है। फिर हेइन आके युनवू के बगल में बैठती है और युनवू को होश नहीं आया रहता है। हेइन उसके बगल में बैठकर कहती है कि मैंने 24 घंटे से खाना नहीं खाया है, सिर्फ पानी पर जिंदा हो, तुम जग क्यों नहीं रहे हो, तुम जल्दी उठो, मेरा हालचाल मेरे से पूछो। फिर हम देखते हैं
कि सच में हिनवू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और वह आँख खोलते ही हेन से पूछता है कि तुम ठीक हो। हेन कहती है अब तुम मुझे कितना शर्मिंदा करोगे, और हेन रोने लगती है तो हिनवू उसका आंसू पोंछता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब तक उसके मम्मी पापा भी देख लेते हैं कि हिनवू को होश आ गया है और सब लोग आकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हिनवू को रिकवर होता हुआ देखकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेन मिलती है हिनवू के फ्रेंड से और वो कहती है तुम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। तो हिनवू का फ्रेंड उस दिन का सारा इंसिडेंट बताता है हेन को कि कैसे उसने बिना इलाज करवाए ढंग से तुमको बचाने के लिए हॉस्पिटल से उठकर आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेन वही वाला डायरी पढ़ती है और उसके लास्ट में वो कुछ लिखी हुई रहती है और वो देखती है कि हिनवू चुपके से उसमें कुछ लिख देता है, मतलब उसका जवाब लिख देता है और वो कहती है कि तुम चुपके चुपके जवाब लिख रहे हो, और वो लोग हंसने लगते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग उसका फैमिली भी पीछे से मतलब खिड़की से देखकर बहुत खुश होता है कि ये लोग अच्छे से रह रहे हैं साथ में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा क्वीन फैमिली साथ में मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे हम लोग मिस मो को नीचे गिराएंगे और उसके खिलाफ सारा एविडेंस इकट्ठा करेंगे, जिसमें ग्रेस भी शामिल रहती है और वो बहुत ही बड़ा काम करती है। आगे हम लोग को पता चलेगा वो क्या करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दाहे हेन के भाई को कहती है कि तुम मेरा पहला प्यार हो और वो उसे बताती है कि जो रैबिट मेरे पास था वो तुम्हारा ही था और मैंने तुमसे वो रैबिट बहुत बचपन में ही लिया था। और वो कहती है कि मैं जब रिटर्न आऊंगी तब मैं अच्छी वाइफ और अच्छी माँ बनूंगी, अभी प्लीज मुझे जाने दो और तुम ग्वेनवू का ध्यान रखना। और फिर मिस मो के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। पहले तो मिस मो बहुत ही ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि मेरा बेटा अभी मरा है, मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ कि मैं अपना गवाही दूँ। वो कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ और अभी मैं एकदम ठीक भी नहीं हूँ। लेकिन फिर एविडेंस पे एविडेंस लाया जाता है और फिर हेन कहती है कि जिस दिन मुझे यॉनसक ने किडनैप किया था उस दिन मैंने इन लोगों का बात सुना था। और फिर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक रिकॉर्डिंग प्ले किया जाता है और इस रिकॉर्डिंग के पीछे ग्रेस का ही हाथ है। ग्रेस की वजह से ही ये रिकॉर्डिंग मिला था क्योंकि उसने किसी से बोल के उसके रूम में लैपटॉप ऑन करवा दिया था, कैमरा चालू करके उस लैपटॉप के भीतर। और फिर हम देखते हैं ग्रेस पकड़ा जाती है और उसे पुलिस आकर पकड़ कर ले जाते हैं। फिर दाहे और ग्रेस से भी पूछताछ की जाती है और इन लोग को भी थोड़ा थोड़ा दोषी माना जाता है और बहुत ही माइनर जेल इन लोग को भी दिया जाता है। मिस मो जेल में ही सारे कैदी से झगड़ा करने लगती है। इधर पर ग्वेनवू का पापा उसे बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखता है और वो कहता है मम्मी के आने तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। इधर पर ये इसको प्रपोज कर देता है और फाइनली इन दोनों का प्यार भी जाकर सक्सेस होता है। ये तो कहता है कि देखो मैंने तो आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया है तो मेरे से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर हेन अपने कमरे में जाती है तो उसे एक स्टार दिखता है और वो स्टार देखकर वो उस बात को याद करती है जब उसका मिसकैरेज हुआ था। फिर हम देखते हैं हेन मिलने जाती है हिनवू से और हिनवू उसे बात बात में प्रपोज कर देता है शादी के लिए। तो हेन भी कहती है अच्छा ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी, वैसे मैं शादी तो तुमसे करूंगी क्योंकि तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। फिर हम देखते हैं वो लोग डील करते हैं कि हाँ हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और हम लोग साथ में टहलने भी चलेंगे और हम लोग एक दूसरे को हक कर सकते हैं और हाथ भी पकड़ सकते हैं क्योंकि तुम तो अभी मेरे लिए नए हो ना और मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। फिर हम देखते हैं दाहे भी जेल से निकल आती है और ग्रेस भी निकल आती है और ये लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तब तक हेन का भाई ग्रेस को कहता है अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरी मम्मी ने तुम्हें खाने पर बुलाया। तो ग्रेस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये लोग जाते हैं साथ में वहाँ पर एक साथ में खाना खाने। फिर हम इधर पर देखते हैं कि हेन के मम्मी पापा और हिनवू के मम्मी पापा एक साथ में ही मतलब खुश हैं, वो लोग एक साथ में ही रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम को। फिर हम देखते हैं हेन को और हिनवू को, वो लोग एक साथ में है, मतलब उन लोग का शादी हो गया है। फिर थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, हेन और हिनवू को एक छोटी सी बच्ची भी हुई है, वो लोग उसका हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हिनवू बूढ़ा हो जाता है और वो हेन के कब्र पर जाता है जब हेन का मतलब डेथ हो गया रहता है और वो 2074 तक जी रहती है। और हम देखते हैं कि वो हेन के फेवरेट फ्लावर को वहाँ पर रखता है और वो बूढ़ा हिनवू याद करता है कि कैसे इस जगह पे हेन के साथ वो पहली बार हनीमून मनाने आया था। और यहीं पर ये के ड्रामा एंड हो जाता है। फाइनली इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए के ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।